मरवाही की राजनीति से जोगी परिवार को बाहर करने के बाद अब कांग्रेस की नजर जोगी के दूसरे गढ़ कोटा पर है। यहां विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। मरवाही में बीजेपी को समर्थन के मुद्दे को कांग्रेस कोटा की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। कांग्रेस जन जागरण अभियान भी चलाने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मरवाही तो जोगी परिवार के हाथ से निकल चुका है। जोगी के पहले गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा चुकी है। अब बारी दूसरे गढ़ कोटा की है। जी हां, जाति मामले में पेच फंसने के बाद अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाए और अंत में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस फिर भी जीत गई और अब बीजेपी को समर्थन देने को उसने मुद्दा बना लिया है। अब निशाने पर रेणु जोगी हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र कोटा है। जोगी कांग्रेस के विधायक अलग अलग राह पर चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जोगी कांग्रेस की इस फूट को हथियार बनाकर जोगी परिवार पर घेराबंदी मजबूत बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस कोटा के मतदाताओं के पास जाएगी क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और इस बात को आम जनता को, क्योंकि वहाँ के जनता और वहाँ के लोग वो में ये दर्द है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और जिनको हमने जिताया है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाएगी। उधर कांग्रेस की इस सियासी घेराबंदी को जोगी कांग्रेस ने राजनीतिक हमला बताया है। डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। अब किसने किसके साथ विश्वासघात किया है ये तो जनता देखी है। पुराने चुनाव में 2018 के मैं आखिरी समय तक इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो तत्काल मुझे कुछ निर्णय लेना था और जोगी जी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से मुझे सीट प्रस्तावित की और मैंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लड़ा। ये मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की वो परंपरागत सीट है, आज़ादी के बाद नहीं हारे हैं, पर ये भी समझती हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो गई है। कौन उसका हितैषी है ये जानकर वो निश्चय ही मेरे जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसमें कोई कमी नहीं आने देगी। मरवाही की राजनीति से आउट होने के बाद जोगी कांग्रेस की राह आगे आसान नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये आसान नहीं होगा। देखना होगा कि 2023 के चुनाव आने तक जोगी कांग्रेस के गढ़ में क्या समीकरण फिट करती है। उमेश